हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल एसएसटी जीनियस। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ स्टडी प्लान ड्यूरिंग लॉकडाउन या कोरोना टाइम। देखिए, पूरे देश में कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना का प्रकोप जारी है। मार्च 2020 से हमारे देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और ये अब तक चल रहा है। अभी तक कोई जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉकडाउन में हम कैसे पढ़े, कोरोना टाइम में कैसे पढ़े। तो देखिए, इस वक्त आपके पास नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम है। अब जैसे जब नॉर्मल टाइम था, हम स्कूल भी जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे और घर में भी कुछ छोटा मोटा काम हो जाता था, शादी पार्टियाँ हो जाती थी। लेकिन अब सब बंद है, हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। हर एक जो डिफिकल्ट टाइम है, एक चैलेंजेस के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। और इस वक्त हमारे पास पहले से ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए। बस ज़रूरत है आपको समय की कीमत पहचानने की। एक एक मिनट का समय कीमती होता है। ये ना सोचिए कि अभी स्कूल कॉलेज बंद है, सीबीएसई अपना सिलेबस भी कट कर देगा और हमें काफ़ी टाइम मिलेगा इसके बाद। लेकिन ये ध्यान रखिए कि स्कूल टेम्परेरी क्लोज हुए, परमानेंट बंद नहीं हुए। जैसी कोई वैक्सीन आएगी, कोरोना टाइम चला जाएगा तो स्कूल ओपन होंगे और उसमें पढ़ाई भी स्टार्ट होगी। तो एक कदम से स्ट्रेस क्यों लेना, इस वक्त का आप यूज कीजिए ना। क्या सारा टाइम आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड जॉब करने या यूट्यूब पे या गेम्स खेलने में या टीवी देखने में तो टाइम नहीं कर सकते ना वेस्ट अपना। इस टाइम का यूज कीजिए। कब एक लगातार मूवी देखने का भी मजा आपको नहीं आता। किसी मूवी को अगर आप, किसी टीवी को अगर आप पूरे दिन देखते हैं तो आपको टीवी देखने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो अपनी स्टडी पे भी ध्यान दीजिए और अपने बाकी काम भी निपटाइए। जरूरत है एक टाइम मैनेजमेंट की। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, जो टॉपर्स है वे कुछ नया नहीं करते, अलग नहीं करते, सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं अपना। वे अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, डेली स्टडी करते हैं और कॉन्टिन्यूस स्टडी करते हैं। ये नहीं कि आप 4-5 घंटे आज में जोश मारा और 1 या 2 दिन पढ़ लिए और बाकी दिन फिर से फुस हो गए। ऐसा नहीं करना है, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट के बाद हम चलते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। देखिए, स्टूडेंट्स मोस्टली अब क्या कर रहे हैं कि दिन भर टीवी देखना या व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब देखना और रात तक देखते रहते हैं। रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो सर्कल है ये आपको तोड़ना पड़ेगा, ये साइकिल खत्म करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। इसके लिए एक टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप 5 to 6 AM आपका होगा वेकअप टाइम। वेकअप टाइम जिस तरह से नॉर्मल डेज थे, आप सुबह जल्दी उठा करते थे, इसी तरह अब भी उठना है। बाहर पार्क तो क्लोज है और बाहर जाना भी नहीं है, अनसेफ है। तो आपको घर में ही वार्म अप कर लेना है और योगा कर लेना है। योगा नॉट ओनली इम्प्रूव योर फिजिकल हेल्थ बट आल्सो इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। सो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप छत पर जाइए या कमरे में जाइए और अपना योगा स्टार्ट कीजिए। इसके बाद 6 to 8 AM तक आप जो है रेस्ट कीजिए, अपना ब्रेक लीजिए। 8 to 10 o'clock आप अपना स्टडी टाइम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्टडी टाइम में आप क्या पढ़ें। देखिए, जो मॉर्निंग का टाइम है वो लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो आप उसमें मैथ या इंग्लिश, हिंदी ना पढ़े। मेरे विचार से आपको उसमें एसएसटी या फिर साइंस पढ़ना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि बुक्स तो है ही नहीं हमारे पास, स्कूल नहीं खुले, वहां से बुक्स नहीं मिली, स्टोर पे बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर सबको यूज करना आता है। प्ले स्टोर पर जाकर वहां से NCERT टाइप कीजिए और उसकी वेबसाइट ऐप से आपको सारी बुक मिल सकती है। 6 to 12 o'clock फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपकी। सो बुक्स का जुगाड़ हो गया। अब स्टडी करने से कोई परहेज नहीं करना। 10 to 12 o'clock आप ब्रेक लीजिए, इसमें आप लंच कर सकते हैं अपना और बाकी एक्टिविटी निपटा सकते हैं। 12 to 2 o'clock आप फिर से स्टडी कीजिए। दैट्स इट स्टडी टाइम। इस स्टडी टाइम में आपकी अगर ऑनलाइन क्लासेस है
तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अगर आपकी है तो उससे ये जो टाइम 8 to 10 o'clock का था उसमें आप पहले रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो आप ऑनलाइन क्लासेस में बेटर पढ़ पाएंगे। ओके, अब जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, वे क्या करेंगे, उनके पास और भी बेटर ऑप्शंस है। टीचर्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर, उन ग्रुप में वे यूट्यूब के लिंक शेयर करते रहते हैं या स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं, आप उनको पढ़िए। जिस भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च ऑप्शन पर जाकर आप सिर्फ उस टॉपिक को टाइप कीजिए, उस सब्जेक्ट को। बेस्ट से बेस्ट जो वीडियो है आपकी वहां पे अवेलेबल होगी, उसको क्लिक कीजिए, वहां से स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए। अपने नोट्स सबसे जरूरी है बनाने, ठीक है, और बुक्स भी साथ साथ पढ़ते रहिए। तो देखिएगा ये टाइम जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, आप इसमें बोर नहीं होगे। आप ये कंप्लेंट मत कीजिए कि हमारे स्कूल नहीं लग रहे, ट्यूशन नहीं है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप फिर से 2 to 4 या 6 o'clock, मैं तो कहूँगा 6 o'clock तक आप फिर से 4 आवर आप ब्रेक लीजिए, ओके। लेकिन 6 to 8 o'clock आपको फिर से स्टडी करनी है। ये लास्ट स्टडी होगी आपकी। अब इसमें स्टडी, इसमें आप क्या पढ़िए, इसमें जो आपका लिटरेचर है, हाँ, इसमें अगर आपकी जो 12 to 2 o'clock है, ये मैथ के लिए सबसे बेटर है अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो या अकॉर्डिंगली एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और रात का टाइम जो है लिटरेचर के लिए बेस्ट होता है, आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और टॉपिक पढ़िए। और इसके साथ एक मोटिवेशनल बुक्स जरूर लीजिए। अगर मोटिवेशनल बुक्स क्या होती है, इसमें आपकी जब भी आपका मन थक जाता है किसी विचार से या पढ़ाई से, कि ध्यान भटकने लगता है, तो ये आपकी अवेयरनेस को रेज करती है, आपकी हेल्प करती है। अगर बुक भी नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाइए, इसके लिए भी आप जो है इंस्पिरेशनल थॉट्स आप टाइप करोगे, लिखोगे, आपके पास हजारों वीडियोज आ जाएंगे, उनको सुनिए। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये आपका टाइम टेबल है, टाइम टेबल जरूर बनाइए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाइए, लेकिन एक गोल जरूर रखिए कि मुझे 5 to 6 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। इसको आप चेंज मत कीजिए, बाकी टाइम बहुत है आपके पास 24 आवर्स में से। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है, हमें तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, इसका क्या करें, हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। सभी टीचर्स या आपके पेरेंट्स खूब लेक्चर दे रहे होगे आपको। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका। आपको क्या करना है, जब भी सुबह ना उठे, आप सुबह अलार्म बजता रहेगा, आप ना उठते हो या स्टडी में मन ना लगता हो, तो एक इजी सा प्लान है कि आप अपना जो पॉकेट मनी है वो अपने किसी फ्रेंड्स को डोनेट कर दीजिए। मैं कहूँ आपका खुद मन लगेगा। जो लेक्चर्स की जगह आप इसको पनिशमेंट में जोड़ दीजिए अपनी स्टडी को। देखिए, एक बार डोनेट करोगे 100 रुपये 200 रुपये किसी फ्रेंड को, आप खुद ही इसमें पढ़ने लोगे। आप दूसरों को भी कन्विंस करोगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा घर पर। अब थर्ड जो हमारा वो है सेट द टारगेट। आप अपना ये टारगेट फिक्स कीजिए कि इस एक दिन में मुझे ये 5 to 6 क्वेश्चंस आंसर याद करने हैं, या 5 to 6 सम्स मैथ की ये सोल्व करने हैं, या ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं। आपका जब टारगेट सेट हो जाएगा और आप उसके लिए रिजिड हो जाओगे, मुझे करना ही करना है, तो आप उससे भागोगे नहीं। आपका टाइम टेबल ही फिक्स रहेगा 5 to 6 स्टडी का, और एक आप टारगेट अचीव कर पाओगे। जो टॉपर्स होते हैं बच्चों, वो अपना एक टारगेट लेके चलते हैं। बेशक हमें रात की नींद खराब करनी पड़े, देर रात तक पढ़ना पड़े, लेकिन हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप स्कूल क्लोजिंग टाइम को, कोरोना टाइम को वेस्ट टाइम मत समझिए, इसका यूज कीजिए और आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। और कुछ नहीं तो अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर कीजिए। आप नेगेटिव मत टाइम को लीजिए कि ये कोरोना टाइम तो बेकार है, इसको कैसे, ये बिल्कुल हमारे लिए व्यर्थ है। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और आप पॉजिटिव कर पाएंगे, आई एश्योर यू। सो ये 3 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और इसके साथ ही साथ इनको अपने लाइफ में शामिल करना है। तब तक के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती, स्कूल ओपन नहीं होते, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए सरकार द्वारा जो जारी की गई है, और
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते उसे कमेंट कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।